वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोना और चांदी के बारे में, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों कीमती धातुओं के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। डेली बेसिस पर मेरी एक वीडियो अपलोड होती है कमोडिटी से रिलेटेड। अगर आप भी डेली बेसिस पर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट और सारी न्यूज चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, गोल्ड एंड सिल्वर का। दोस्तों, आज दिन है 21 मई 2025। मॉर्निंग सेशन में ही हम देख रहे हैं कि भाई गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी निकल कर आई। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि 20 मई 2025 में गोल्ड के अंदर काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिली। अप्रोक्सीमेट गोल्ड जो अपने बियरिश ट्रेंड में जा चुका था एंड हमने काफी बड़ी गिरावट देखी थी गोल्ड के अंदर। गोल्ड ने उस गिरावट को बहुत हद तक संभाला और उस गिरावट से बाहर आया और अभी हम बड़ी रैली देख रहे हैं। गोल्ड 91,000 के आसपास आ गया था और आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड 95,000 को पार कर गया है। तो अप्रोक्सीमेट जो हमें 8% की एक बड़ी गिरावट गोल्ड के अंदर देखने को मिली थी, वो गिरावट फिलहाल में 4% जितनी तो कम हो गई। तो भाई, इतनी बड़ी गिरावट के दौर से गोल्ड कैसे बाहर निकला है। एंड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी अभी फिलहाल एक रेंज के बीच में ही सस्टेन कर रही है। फिलहाल थोड़ी बहुत तेजी फिलहाल सिल्वर के अंदर हमें देखने को मिली, लेकिन सिल्वर अभी भी 94 से 98 की रेंज के बीच में फंसी हुई है। तो भाई, आने वाले टाइम में गोल्ड के टारगेट क्या होंगे, आने वाले टाइम में सिल्वर के टारगेट क्या होंगे, क्या खबर है बाजार के अंदर, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। ये खबर गोल्ड और सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जा सकती है, इस तेजी में हमें क्या करना है, खरीदारी करना है या बिकवाली करना है या बच के रहना है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी तेजी निकलकर क्यों आई। देखिए दोस्तों, फिलहाल में गोल्ड के अंदर तेजी आने का जो सबसे बड़ा कारण जो रहा है, इस वीकेंड में, मतलब हम बात करें भाई संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन और मंडे वाले दिन, हमने देखा वीकेंड में कि 2-3 तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। जैसे कि भाई लाइक यूक्रेन और रशिया, इनके बीच में एक तनाव हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था। लास्ट वीक में हम इनके बीच में थोड़ा समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने तनाव की स्थिति वापस बनती हुई देखी है, बातों ही बातों में। ठीक है, वहीं बात करें कि भाई टैरिफ वॉर जो खत्म हो रहा था, जिसमें समझौते हुए थे, उसकी चमक भी कम हो गई। भाई बड़े, मतलब अमेरिका की रेटिंग मूडीज ने कम कर दी, कि भाई रेटिंग कम कर दी, मंदी आने की संभावनाएं बढ़ा दी। उनकी रेटिंग, अमेरिका की रेटिंग कम करने से मंदी आने की संभावना बढ़ा दी। मतलब कई रिसर्चर का कहना है कि भाई अमेरिका जो टैरिफ कम कर रहा है, उससे और बहुत सारी चीजों से अमेरिका के अंदर मंदी की संभावनाएं अभी भी जाग रही है और उन्होंने उस अमेरिका की रेटिंग को कम किया। अमेरिका की रेटिंग कम होने के बाद फिर से वापस सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को फिर से याद किया गया और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। एक फेड ने भी एक उम्मीद जताई थी कि भाई सितंबर में या अक्टूबर में फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है। 2025 में लगभग 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। तो इस उम्मीद ने भी गोल्ड को बढ़ावा दिया है। फिलहाल आज भी एक को लेटेस्ट न्यूज है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है, ऐसा गोपनीय सूत्रों के अनुसार पता चला है। ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल है एंड ये न्यूज काफी ज्यादा ऑफिशियल भी हो चुकी है। तो इस न्यूज के आने के बाद से वापस हमने गोल्ड के अंदर तेजी देखी। भाई कहीं ना कहीं न्यूज मार्केट के अंदर पहले ही अपना इम्पैक्ट बता देती है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि भू राजनीतिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन और रशिया का भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ा हुआ है, ईरान और इजराइल का भू राजनीतिक तनाव भी फिलहाल में बढ़ा हुआ है। एंड बात करें अमेरिका का और ईरान का जो परमाणु समझौता था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
ईरान की तरफ से एक सर्वोच्च नेता ने बोला है कि भाई उसमें अभी बात होना बाकी है। ठीक है, तो लाइक अभी मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी न्यूज हैं जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट को हवा मिल रही है और मिल सकती है। और दोस्तों जब से अमेरिका की मंदी मतलब रेटिंग कम हुई है, जब से गोल्ड के बुल गोल्ड को $3500 के आसपास देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में वो 1 लाख रुपए इस बार देख रहे हैं कंप्लीटली। अब भारत और पाकिस्तान, इसका भी पूरा राजनीतिक तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, सीज फायर है, लेकिन कभी भी भाई चिंगारी आग में बदल सकती है। तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को तो फिलहाल याद करना ही है। एंड अगर हम बात करें कि भाई पिछली 10 वीडियो से हम लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई आप 91 में भी गोल्ड खरीदो, 92 में भी गोल्ड खरीदो, 93 में भी गोल्ड खरीदो, आप गोल्ड खरीदो। आपको इस वीक में आपको 95, 96 के टारगेट देखने को मिलेंगे। आप पिछली 4 वीडियो भी उठा के देख सकते हो, कल की वीडियो भी देख लो, परसों की वीडियो भी देख लो, जिसमें लगातार हम एक ही बात कह रहे हैं कि 95, 96 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड के अंदर काफी अच्छी बाइंग आ रही है। गोल्ड के बायर गोल्ड के ऊपर भरोसा कम नहीं कर रहे हैं, गिरावट पर भी, गिरावट पे अच्छी खरीदारी हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें $3300 के आसपास ये वीडियो बना रहा है, अगर यहां से गोल्ड अगर $3325 को रेजिस्टेंस को सस्टेन कर लेता है तो गोल्ड आपको आराम से $3405 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और हो सकता है उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए, हो सकता है मार्केट में ऐसी न्यूज भी आए कि गोल्ड को वापस गिराने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ये कोशिश नहीं हुई तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है, $3500 छू सकता है, उसको भी पार कर सकता है। तो फिलहाल गोल्ड के अंदर सेलिंग कहीं से कहीं तक मत करना, भूल कर भी मत करना, क्योंकि सेलिंग इस समय ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट चले जाना है, सेलिंग में बड़ा नुकसान खा जाओगे। फिलहाल में अगर जो न्यूज निकल के आ रही है कि ईरान और इजराइल वाली, उसके अंदर अगर आप सेलिंग में फंस गए तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका की जो रेटिंग कम हुई है उससे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फेड की भी स्पीच कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई गोल्ड को हवा दे दे, वापस वो बात करें कि भाई हम ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकते हैं, तो वही फिर से फंस सकते हो। तो फिलहाल बाय ऑन डिप आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। गोल्ड के अंदर गिरावट का इंतजार कर लो, गिरावट पे खरीदारी करके पोजीशन बना लो, लेकिन सेल में ट्रेड करके आप बिल्कुल लॉस मत करो, ठीक है। एंड कम से कम क्वांटिटी के अंदर काम करो, 4 लोट की कैपेसिटी है, 1 लोट के अंदर व्यापार करो, क्योंकि 1000-2000 पॉइंट आम बात हो चुकी है गोल्ड के लिए फिलहाल डेली बेसिस पर। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर आपको अभी भी स्टेबल दिख सकती है, न्यूट्रल ट्रेंड में दिख सकती है। अभी भी सिल्वर आपको 95 से 98, 94 से 98 की रेंज के बीच में फंसी हुई दिख सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी गोल्ड के अंदर तेजी है तो सिल्वर के अंदर भी रिकवरी दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिल्वर गोल्ड का अनुसरण करती है। तो उस अनुसरण करने से क्या है, सिल्वर के अंदर भी हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सिल्वर के अंदर अभी खास तेजी देखने का भी मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सिल्वर कोई नया लाइफ टाइम हाई बनाए, लेकिन बना दे तो बेस्ट है। लेकिन सिल्वर के अंदर भी बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस साल के अंत में सिल्वर के टारगेट काफी अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं। कई एक्सपर्ट का ऐसा मानना है, रिसर्च फर्म का मानना है, जैसे ही मांग में तेजी आएगी सिल्वर के भाव के अंदर आग लग सकती है, सिल्वर वापस 1 लाख को पार कर सकती है, 1,05,000 को भी पार कर सकती है और 1,10,000 को भी पार कर सकती है। मतलब सिल्वर के अंदर बढ़ने की बहुत जगह दिख रही है। तो फिलहाल सिल्वर भी बाय ऑन डिप बनेगा, गोल्ड भी बाय ऑन डिप बनेगा, सेल की कोई गुंजाइश नहीं है। बाय ऑन डिप करो, स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी आपका स्टॉप लॉस हो उसको मेंटेन करके रखो, एक एक न्यूज के ऊपर नजर बनाओ, न्यूज के ऊपर नजर बनाकर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाओ और सारे अमेरिकी डेटा के ऊपर नजर बनाओ, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाओ। और अगर 1 लोट की मतलब 4 लोट की कैपेसिटी है तो 1 लोट के अंदर काम करो। और दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा है, वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसके बारे में तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक
मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।